पूनम पंडित ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। नगर पंचायत समधन में प्रचार के दौरान पूनम पांडे ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नगर पंचायत समधन में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पूनम पंडित कांग्रेस की तरफ से आकर उन्होंने आशमा बेगम के समर्थन में उतरकर आशमा बेगम पत्नी अखलाक सिद्दीकी के समर्थन में उतरकर बार बार उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश सिवाय मुसलमानों का इस्तेमाल करने की बजाय कुछ नहीं करते हैं। अतीक हत्याकांड को भी लेकर उन्होंने शोक जताया और कहा कि कोई मुसलमान नेता ऐसा नहीं है जिसका अखिलेश यादव ने साथ दिया हो। वो बार बार उनके इनकाउंटर कराने का प्रयास करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी मुसलमान नेता आगे बढ़े और मुस्लिम सत्ता में आए। किस लिए आए? आप एक मिनट मेरी बात, जैसे मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, लोकतंत्र देश में आप आजाद पत्रकार हैं तो मैं भी आजाद बेटी हूँ। आप ये बताइए आप किस लिए आए? यहाँ कांग्रेस का जनाधार आपको दिख रहा है तभी आए हैं ना। तो मैम, राजनीतिक दलों के बीच इस समय कांग्रेस को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? प्रत्याशी आपके कहाँ खड़े हैं नगर निकाय? पूरे हिंदुस्तान में ही कांग्रेस दिख रही है, चाहे वो बेरोजगारी की आवाज हो, चाहे वो बेटियों के बलात्कार हो जाए, चाहे वो शिक्षा की आवाज हो, चाहे वो सिस्टम के खिलाफ आवाज हो, चाहे वो अडानी जी के खिलाफ हो, चाहे वो उद्योगपतियों के खिलाफ हो, चाहे इस भारत के शांति और भाईचारे की बात। कांग्रेस और कांग्रेस को प्रत्याशी तक नहीं मिले इस बार। कौन सी जगह? प्रत्याशी तो मिले हैं लेकिन कुछ के पर्चे कैंसिल हो गए हैं। ये ध्यान रखना। आप 403 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी लड़ाए थे तब भी दो लोगों के पर्चे कैंसिल कर दिए। मैडम, आपने अभी अखिलेश यादव भी अपना भौकाल बनाए हुए हैं। जब तक उन्होंने यहाँ पे मुस्लिम वर्ग के साथ कुछ भी ऐसा नहीं दिया, उसके ऊपर क्या कहेंगे? जब नहीं दिया, और ये मुस्लिम वर्ग अच्छे से जानते हैं और आप भी एक मुस्लिम पत्रकार हैं, आप बेहतर जानते हैं, तो फिर आप क्यों अपने वोटों को बांटते हो? मैं कम से कम 45 मिनट बोली हूँ। किस विषय पर बोली हूँ? इसी पे बोली हूँ ना कि आप ये तो कहते तो ये वोट मेरा है, यहाँ मुस्लिम भाव मिल जाए तो मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ कोई पंडित लड़ रहा है तो नहीं जाऊँगा। ये जो उनकी नीति है, ये देश चलता है सर्व समाज, सर्व जात, सर्व धर्म से। ऐसा नहीं है स्तर पर मुस्लिमों को अपना वोटर कहने वाले कितने नेताओं के लिए बोल के गए अध्यक्ष जी? आप बताइए, समाजवादी के जो अध्यक्ष थे। मैडम, बजरंग दल में इतने हमले हो रहे हैं और आए दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुसलमानों पे कोई बात मौन धारण किए हुए हैं। पूछो ना उनसे। हमले सब पे हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम पूरा फैला पड़ा है मणिपुर में। ठीक, हिंदू भी मर रहे हैं, मुस्लिम भी मर रहे हैं उस हिंसा में, लेकिन ना तो अखिलेश जी हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं ना मुस्लिमों के लिए बोल रहे हैं। तो पूछो ना क्यों नहीं बोल रहे हैं? सांसद पे हमले हो रहे हैं, सांसद आपने बनाया, लड़कियों पे हो रहे हैं, सांसद महिलाओं पे हो रहे हैं, लेकिन आपने उनकी 4 बार सरकार बनवाई, सांसद बनाया। कन्नौज की जो कर्म भूमि उनकी, यहाँ से बनाया आपने उनको। भाई मैं प्रधानमंत्री थोड़ी ना हूँ, मैं इस बात का थोड़ी जवाब दे दूंगी। मैं आने वाले समय में जवाब दूंगी, हर एक बात का दूंगी। और आज मैं किसी उस पर भी नहीं हूँ, फिर भी जवाब देती हूँ। आप पूछिए ना उनसे क्यों नहीं देते? बजरंग दल ने कांग्रेस को बैन करने की मांग की है। कांग्रेस को बजरंग दल ने उल्टा बोल के शायद आप सवाल। बजरंग दल ने कांग्रेस को बैन करने की मांग की है सर। मैडम, कांग्रेस ने बजरंग दल को, शायद ऐसा है कुछ। नहीं, बजरंग दल ने कांग्रेस। बजरंग दल ने। अब एक बात बताइए, जिस दल के नेता, जिस दल के जुड़े हुए सदस्य ISI को रिपोर्ट देते हो, वो एजेंट इनके पकड़े गए, वे बताएंगे कि कांग्रेस होगी बैन या नहीं होगी? निकाय चुनाव में कांग्रेस का एजेंडा क्या है मैडम? हमारे जो सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो हमारा है, जो सबसे पहले भारत की शांति के लिए एक मैसेज जाए। शिक्षा, गली मोहल्ले, आपके जो नगर निकाय के हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो इस देश में लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, भाईचारे को बरकरार रखने के लिए ये सबसे पहले जरूरी है। जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, जनता ही नहीं रहेगी, तो फिर सड़कों को कौन बरतेगा? कौन बरतेगा? सड़कें भी जरूरी हैं, लेकिन ये भी जरूरी है। मैम, जनता आपको क्या लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में टक्कर मान रही है, इसमें कांग्रेस कैसे संघर्ष करेगी? नहीं, हम तो नहीं मान रहे टक्कर। हम क्यों मान रहे हैं? आप देखो यहाँ आपके आने से यहाँ पर जन सैलाब जो उमड़ा है, क्या उसका फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, वोट में तब्दील होगा। मैंने अपने बुजुर्गों से शिकायत की है, वोट की अपील की है। तो जन सैलाब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव आए थे, उनकी मोहब्बत में नहीं उमड़ा, जबकि 4 बार यहाँ से। मैं धन्यवाद करती हूँ कन्नौज और समधन नगर निगम जो पंचायत है, हमारी नगर पंचायत में उनके लोगों का धन्यवाद करती हूँ। वो मेरे लिए आए क्योंकि वो जानते हैं 2 दिन पहले कि वो बेटी आ रही जिन्होंने किसानों की आवाज उठाई, जिन्होंने बलात्कारियों के खिलाफ बोला। ये सब बुजुर्ग हैं, इसलिए इतनी मोहब्बत है। मैम, 2 दिन पहले डिप्टी CM आए थे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी यहाँ पर, वो कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। काले नाए वे यहाँ उप मुख्यमंत्री, संविधान में सिर्फ एक घंटी बजाने वाला रोल है, कोई रोल नहीं है।
संविधान में कोई पद नहीं है। मैम, आपको- तो आप जिनका पद है उनकी बात कीजिए। तो आपको क्या लगता है जो प्रशासन बीजेपी की मदद नहीं करेगा इस समय? देखिए, मैं तो सत्ता पक्ष का प्रभाव रहेगा। मैं तो हाँ, सत्ता पक्ष का प्रभाव तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। लेकिन मैं सरकार के जो कर्मचारी हैं उनसे भी मिलती रहती हूँ, पुलिस वालों से, सबसे मैं मिलती रहती हूँ। लेकिन जितना हम लोग दुखी है ना, उससे 4 गुना ज्यादा वो लोग दुखी है, क्योंकि उन पे जनता का भी दबाव है, विपक्ष का भी दबाव है और सरकार का भी दबाव है। अब हम पे तो सरकार का ही दबाव है और आजादी से खुले बोल सकते हैं, लेकिन वो बंधे हुए हैं सरकारी एक उसमें। कहीं ना कहीं भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, मोदी ने देश को बनाया है। क्या बनाया मोदी जी ने, जरा गिनवाओ। कांग्रेस ने देश क्या को बनाया? बर्बाद कर दिया। ये मोदी जितना ने- मोदी जी बेचे हैं ना अपने दोस्तों को, वे जो उद्योगपति हैं वो सारा कांग्रेस ने बनाया। जितना बेड़ा गर्क किया ना देश के, आज सिर्फ एक इतिहास एक लाइन में खत्म हो जाएगा 2014 का और 2024 तक का, कि था एक तानाशाह जिसने जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने भाषणबाजी की। पुलवामा में शहीद हो रहे थे तो वो फोटोशूट करा रहे थे। आज बेटियां धरने पर बैठी हैं, पहलवान मेडल लाने वाली, तो वो कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं। सिर्फ इस लाइन में है ना 2014 से और 24 का इतिहास खत्म हो जाएगा। ये इतिहास को नहीं बदल सकते जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, जो कांग्रेस ने लिखा है। लोगों में भय बहुत ज्यादा है सरकार का, कि सरकार इसके ऊपर वोटिंग पे बहुत ज्यादा दबाव बनाएगी। और डरो नहीं, लोकतंत्र है इस देश में, बाबा साहब का संविधान है, डरो नहीं। आखिरी सवाल है, कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है? जनपद में कितनी सीटें? काफी ज्यादा से संख्या में जीत रहे हैं, जितना लोगों का प्रेम मिल रहा है, और ये इतिहास रचेगा 2024 का ये चुनाव।